हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रिटायरमेंट स्टार्ट हो चुका है। पूरा बेसिक कंसेप्ट का मैंने आपको वीडियो बनाया था, देखा आप लोगों ने। और फिर मैंने उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन के साथ पूरा रेशियो समझेंगे कि किस तरह से गेनिंग रेशियो निकलता है, रिटायरमेंट के वक्त किस तरह से रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आज हम सारी कंडीशन सीखने वाले हैं। मेरे साथ कॉपी पेन लो और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ समझ के करना, ताकि सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन रिटायरमेंट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partner if गर्व retires. ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन को लिखती हूं, देखो कितनी जल्दी आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको रेशियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये लिखा मैंने, गीता, राधा और गर्व, कितने पार्टनर्स है? 3। रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10। कौन रिटायर्ड हो रहा है? गर्व। अब बेटा सबसे पहले हम आराम से करते हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में आप एक बार देखो, क्या कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन है कि गर्व के रिटायर होने के बाद गीता और राधा उसके शेयर को कैसे लेंगे, कैसे टेकन करेंगे? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इन क्वेश्चंस। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इन क्वेश्चन। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसके बारे में? न्यू रेशियो के बारे में। अबाउट न्यू रेशियो। यही कहा था ना मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कि आपको सारी चीजें रेशियो की यहां सिखाऊंगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लिखना। सब चीजों को एक एक जो मैं यहां बता रही हूं ना, उसे भी लिखना। किसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? न्यू रेशियो के बारे में। तो इस कंडीशन में ये फर्स्ट केस हुआ जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ लिखा है गर्व इज रिटायर्ड, सिर्फ इतना लिखा है। तो सबसे पहले हम गर्व का हिस्सा कैंसल करेंगे, बट लेकिन यहां देखो ये 1/2 है, ये 2/5 है और ये 1/10 है। बेटा रेशियो में लिखने से पहले ना इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये रेशियो नहीं है अभी, इसका अलग है डिनोमिनेटर, इसका अलग है और इसका अलग है। इन सब की डिनोमिनेटर में 10 बना लेना पहले। तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5। यहां से कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2। क्यों? डिनोमिनेटर सेम करना है पहले हमें। तो 2 5 10 होगा, 5 2 तो ये हो गया बेटा 5/10, ये हो गया 2 2 4/10 और ये 1/10। तो रेशियो कितना हुआ आपका? 5:4:1। ये रेशियो होगा। ये रेशियो सही नहीं था। इस तरह से यदि दिया हो तो पहले सबसे पहले आप क्या करना, रेशियो निकालने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम करना। तो यह आया आपका 5 4 1। अब बेटा कौन रिटायर्ड हो रहा है? गर्व। कौन बचा? गीता और राधा। हो गया क्वेश्चन। न्यू रेशियो आया 5:4। दैट विल बी आंसर। क्या करना है मैम? कुछ नहीं, सिर्फ जो रिटायर्ड होगा उसके हिस्से को कैंसिल करना है। ये कैंसिल कर दिया, ये दोनों आ गए 5:4। आगे क्या होगा? 5/9 4/9। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो भी 5:4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो कहलाता है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट मैं आपको समझा रही हूं कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो यही जो है
न्यू रेशियो भी कहलाएगा और यही गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the partners. Shiv, Mohan, Hari were partners in a firm sharing profit ratio 5:5:4. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. अब इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? नए रेशियो के बारे में। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले कौन पार्टनर है? शिव, मोहन और हरि। क्या रेशियो है? 5:5:4। कौन रिटायर्ड हो रहा है? मोहन। बस ये ध्यान रखो कौन रिटायर्ड हो रहा है? मोहन। ठीक है, कुछ नहीं करना है। मोहन इज रिटायरिंग, मोहन रिटायरिंग हो रहा है तो मोहन का शेयर लिखना। किसका लिखना? मोहन का। भाई जो जाएगा, जो रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को बांटना है, तो हम मोहन के शेयर को बांट लेंगे शिव और हरि में। कैसे? बराबर। मोहन के शेयर का आधा शिव ले लेगा, मोहन के शेयर का आधा हरि ले लेगा। आप जा रहे हो, आपके हिस्से की चॉकलेटें आधी आधी दोनों खा लेते हैं। तो मोहन का शेयर कितना है? 5, 5, 10, 10 और 4, 14। तो मोहन का हिस्सा है 5/14। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बराबर, आधा आधा। ये कौन लेगा? शिव इज टेकन। ये कौन लेगा? हरि इज टेकन। ऐसे ही लिखना बेटा। बस ये एक ही कंडीशन है पूरे रिटायरिंग में, बस ये एक ही कंडीशन है, जो रिटायर्ड होगा उसके शेयर को बांटना है हर बार। ये रेशियो चेंज हो सकता है, बस कभी बराबर बांटेंगे, कभी 2:3 में बांटेंगे, कभी 1:4 में बांटेंगे। तो 5/14 का आधा 5/28, 5/14 का आधा 5/28। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों का नया रेशियो लिख दो। शिव्स न्यू शेयर और हरीस न्यू शेयर। तो भाई पुराना कितना था? 5/14, उसमें 5/28 और प्लस कर दो। हरि का 4/14, उसमें 5/28 और प्लस कर दो। मैम प्लस क्यों हो रहा है? भाई वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका शेयर हम ले रहे हैं, इसलिए प्लस। एडमिशन होता है, हम हिस्सा देते हैं तो माइनस, है ना? डायरेक्ट प्लस हो सकता है क्या? नहीं। ये 28 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करके इसे भी 28 बनाओ। तो 10/28, ये आ गया 15/28। ये किसका आ गया? शिव का। हरि 4 2 8, 8/28 प्लस 5/28, 13/28। तो न्यू रेशियो आ गया 15:30। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा। क्या किया फिर से समझो। कौन रिटायर्ड हो रहा था? मोहन। सबसे पहले मोहन का शेयर लिखना। मोहन का शेयर कितना है? 5/14। उसको 2 हिस्सों में बांट देना, एक हिस्सा शिव ले लेगा और एक हिस्सा हरि। तो ये वाला शिव में प्लस हो जाएगा और ये वाला हरि में प्लस हो जाएगा। तो 5/14 प्लस 5/28, 4/14 प्लस 5/28। ठीक है, इसका बी पार्ट भी है सेकंड का। उसमें क्या लिखा है? PQR were partner sharing profit ratio 5:4:1. P retired. P
QR 5 4 1। ठीक है, कौन रिटायर्ड हो रहा है? P। कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि आधा ये लेगा आधा ये लेगा, ए पूरा लेगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सिर्फ बोला है P रिटायर्ड हो रहा है। तो न्यू रेशियो क्या होगा? इसे कैंसिल कर दो, बचा कौन? Q और R। तो क्या हो गया? 4:1। ये क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं गेनिंग रेशियो बताओ, तो वो भी होगा 4:1। इस कंडीशन में गेनिंग रेशियो भी वही होगा जो न्यू रेशियो। इस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में गेनिंग रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 1:1। यहां पे आपको निकालना है न्यू माइनस ओल्ड करके। इस कंडीशन में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्या करके? न्यू माइनस ओल्ड। अभी आगे सिखा रही हूं। ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। RSM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5। M decide to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate new profit sharing ratio. क्या नए रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है? हाँ है। कौन रिटायर्ड हो रहा है? M। M का हिस्सा कौन ले लेगा? R और S। बराबर नहीं लेंगे, 1:2 में लेंगे। सबसे पहले RSM का रेशियो लिखो। RSM कितना है बेटा? 2/5, 2/5 और 1/5। कौन रिटायर्ड हो रहा है? M is retired। M का शेयर लिख दो 1/5। ठीक, जो रिटायर्ड हो रहा है सबसे पहले उसका शेयर लिखो। उसके शेयर को कौन लेगा? R will taken और S will taken। ये दोनों लेंगे, तो ये दोनों लिख दिया। कैसे लेंगे? बराबर नहीं लेंगे, 1:2 में। ये दोनों 1:2 में लेंगे, मतलब एक हिस्सा ये ले लेगा और 2 हिस्से S ले लेगा। कुछ भी नहीं करना है, जो रिटायर्ड होगा उसके शेयर को बांट दो। जो रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को बांट दो। तो 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3। 3 कैसे आया? ये 1/3, ये 2/3। तो ये हो गया 1/15, ये हो गया 2/15। ये R ले लेगा, ये S ले लेगा। ये R में प्लस कर दो और ये S में प्लस कर दो। जो रिटायर्ड होगा उसके हिस्से को बांट कर दोनों में प्लस करना है। तो न्यू शेयर R का कितना होगा और S का कितना? R का 2/5 प्लस 1/15, S का 2/5 प्लस 2/15। क्या डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं? नहीं, इसका 5 है और इसका 15। तो पहले इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 6/15, 1/15, 7/15, 6/15, 2/15, 8/15। न्यू रेशियो आ गया 7:8। दैट विल बी आंसर। पहले वाले में क्या था? बराबर बांटना था, इसमें था 1:2 में, है ना? सिंपल। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में दिया है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2,
3/10 and 1/5. Calculate the gaining ratio of remaining partner when Y retired from the firm. क्या न्यू कोई इंफॉर्मेशन है न्यू रेशियो के बारे में? नहीं। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड, देखो अब ये रेशियो नहीं है, अब ये 1/2 है, ये 3/10 है और ये 1/5 है। ये रेशियो क्यों नहीं है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करो। ये 10 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। अब ये रेशियो में हो गया। सबसे पहले यदि फ्रैक्शन नंबर हो और हमें रेशियो में लिखना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? y इज रिटायर्ड, तो y के हिस्से को काट दो। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो रिटायर्ड होता है हम उसके शेयर को काट देते हैं। तो नया कौन हो गया? नए न्यू रेशियो। x का कितना हो जाएगा? 5 और इसका कितना हो जाएगा? 2। रेशियो था 5, 3, 2, ये चला गया तो ये और ये बचा। ये न्यू रेशियो है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो न्यू रेशियो ही क्या होता है? गेनिंग रेशियो। यहां पे इंफॉर्मेशन थी कि इसके हिस्से को इतना ले रहा है, इतना ले रहा है। यहां गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। अभी नेक्स्ट में कर रहे हैं हम ये। यहां निकालने की जरूरत नहीं है। जब 3-4 पार्टनर्स दिए हो और एक को सिर्फ कैंसिल करना है तो वही ओल्ड न्यू रेशियो होगा, वही ओल्ड गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट 5th। अब देखो, सार्थक, वंश एंड मानसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:2. Sarthak retires and Vansh and Mansi will share future profit in the ratio 2:1. Determine the gaining ratio. अब इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है सार्थक, वंश और मानसी। क्या रेशियो दिया है बेटा? 4:3:2, 4:3:2। ठीक है। इन्होंने कहा कि यहां पे कौन रिटायर्ड हो रहा है? सार्थक। सार्थक रिटायर्स और फ्यूचर, ये बात ध्यान रखना, फ्यूचर रेशियो दिया है किसका? वंश। फ्यूचर रेशियो दिया है वंश और मानसी का। ये नहीं बोला है कि सार्थक के शेयर को वंश और मानसी लेंगे, डायरेक्ट फ्यूचर रेशियो बोला है कि भाई वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। उस लाइन को अंडरलाइन करना, विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। यही सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मैम ये टेकन वाला रेशियो दे रखा है कि ये इतना लेंगे। नहीं, नया रेशियो दे दिया है डायरेक्ट कि वंश और मानसी फ्यूचर में अपना रेशियो रखेंगे 2:1। तो ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो फिर गेनिंग रेशियो निकालना, जो मैं आपको अभी सिखा रही थी, न्यू माइनस ओल्ड। आपके पास ओल्ड भी है, आपके पास न्यू भी है। आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि गेनिंग रेशियो बताइए। सबसे पहले फॉर्मूला बेसिक से मैं सिखा कर लाई हूं आपको, जहां पे मैंने पूरा आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है। क्यों? मैं नहीं बताऊंगी। पार्ट फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करो और देखो। इसका पार्ट फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है, आप उसको क्लिक करो कि गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड क्यों होता है, वहां आपको इसका जवाब मिलेगा। तो पहले मैं निकालती हूं वंश
फिर मैं निकालती हूं मानसी। तो वंश का न्यू 2/3, मानसी का न्यू 1/3। ये देखो, अच्छा ओल्ड में तीनों काउंट होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो चला गया, नहीं ओल्ड में तो था, है ना। तो ओल्ड रेशियो जब मैं माइनस करूंगी तो वंश का करूंगी 3/4, 3 7 और 2 9, ये ध्यान रखना। और मानसी का 2/9। जब हम ओल्ड माइनस करेंगे ना तो वंश का कहलाएगा 3/9 और 2/9। ऐसा नहीं कि दोनों का प्लस कर लो, 3/5 और 2/5, गलत, तीनों का ही ऐड होगा। डायरेक्ट माइनस हो सकता है नहीं, पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। अब होगा 6/9 माइनस 3/9, वंश का 3/9 और मानसी 3/9 माइनस 2/9, यानी कि 1/9। तो ये आ गया न्यू रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो की यदि मैं बात करूं तो भाई 3/9 और 1/9, तो क्या कहलाएगा 3:1। ये आपका आ गया गेनिंग रेशियो। क्या दिया था इसमें, ओल्ड रेशियो भी दिया था और न्यू रेशियो भी दिया था। तो न्यू में से ओल्ड को क्या किया, माइनस। क्लियर। अब आ रहे ना क्वेश्चंस, अभी और अच्छे से आएंगे। इसे उतारो जल्दी से, हम फिर 6 7 8 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट है बेटा, तो पहले ए देखते हैं। WXYZ are partner sharing profit losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y retired and WXZ decided to share the profit and losses equally in future. Calculate gaining ratio. कितने पार्टनर्स हैं, 4। क्या नाम है, W, X, Y और Z। रेशियो दिया है 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। ये रेशियो नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो 3 6 3 6, जब तक रेशियो का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वो रेशियो नहीं कहलाएगा। तो आपको इनका या तो एलसीएम लेके करो, या जैसे इसका 6 है इसका 6 है तो इसे 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसे भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आया 2/6, 1/6, फिर 2/6 और 1/6। अब ये रेशियो में हो गया। ये ध्यान रखना कि जब भी फ्रैक्शन नंबर में दिया हो और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना। तो ओल्ड रेशियो 2:1:1, ये ओल्ड है। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है, y रिटायर्ड हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना, ये x का है, ये y का है, नहीं, ये w, ये x, ये y और ये z। तो कौन रिटायर्ड हो रहा है, y के रिटायर्ड होने के बाद w, x और z ने डिसाइड किया कि वो अपना फ्यूचर में रेशियो कैसा रखेंगे, इक्वल। तो न्यू रेशियो किस किस का आएगा बेटा, W, X और Z इक्वल, तो 1:1:1। ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। क्या पूछा है आपसे, गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तीनों का निकलेगा, W, X और Z। न्यू 1/3, 1/3, 1/3 माइनस, देखो ये ध्यान रखना कि W में से W का माइनस हो। जब ओल्ड रेशियो का काउंट करोगे तो चारों ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि ये Y रिटायर्ड हो गया है मैम तो Y का नहीं लेना है, नहीं, ओल्ड में सभी का शेयर काउंट होगा। 2, 3, 5 और 6, तो ये होगा आपका
2/6, 1/6, और ये नहीं z का, z में से z माइनस करना 1/6। क्लियर? ध्यान रखना जब न्यू में से ओल्ड माइनस करो तो w में से w, x में से x और z में से z। y का गेनिंग नहीं निकलेगा, y तो जा रहा है, इसलिए y ने तो क्या किया है, सेक्रीफाइस, है ना। चलें, अब क्या ये डायरेक्ट माइनस हो सकते हैं? नहीं, पहले मुझे इनको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। 2/6 माइनस 2/6, 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस। यदि 0 आए ना बेटा तो लिखना नो गेन नो सेक्रीफाइस। फिर 2/6 में से 1/6 जाएंगे तो 1/6 बचेगा, और यहां पर भी 2/6 में से 1/6 बचेंगे तो 1/6। दोनों को गेन हुआ 1:1। ये आपका पहले का आंसर आ गया। देखो, गेनिंग रेशियो किसका आया? इसका तो 0 है, तो सिर्फ लिख दीजिए x एंड z 1:1। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन नंबर में दिया हो तो पहले डिनोमिनेटर सेम किया, ओल्ड लिखा, न्यू इक्वल था, इक्वल में से इसे माइनस कर दिया। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट। ABC आर पार्टनर, इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, इस पर टिक करना। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. C retired from the business. A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. देखो, कुछ भी नहीं है, सब वही सब है। ABC रेशियो दिया है 4:3. कौन रिटायर्ड हो रहा है? C। तो C का शेयर कितना है? 2/9। अब C का जो शेयर है 2/9, इसको A ले लेगा 4/9 में। A will takes 4/9 ऑफ किसका? C शेयर, मतलब C के हिस्से का ये ले लेगा 4/9, और जो बैलेंस बचेगा वो कौन लेगा? B will take। बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्ट तरीका बताती हूं। सबसे पहले ये ले रहा है 4/9। आपको पता है ये 9 क्या होता है? हमेशा टोटल, मतलब 9 हिस्से में से यदि A 4 ले लेगा तो 9 में से 4 माइनस हुए तो B कितना लेगा? 5/9। 1 में से 4/9 को माइनस कर दो तो ये हुआ 9 - 4/9 यानी कि 5/9। क्यों? क्योंकि देखिए इसका हिस्सा 4 है तो इसका कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि 4/9 यदि मैं बोलूं तो इस तरफ कितना आना चाहिए? 5/9। तो इन्होंने कहा कि A जो है वो C के शेयर का 4/9 ले रहा है। ये ध्यान रखना, यहां लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। A takes 4/9 ऑफ C शेयर। ऑफ मतलब इसका 4/9 तो इसका 5/9। ये 4/9 लेगा तो ये 5/9 लेगा। 9 टोटल में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया। तो ये A ले लेगा तो ये A में प्लस कर दो, ये B ले लेगा तो B में प्लस कर दो। तो कितना होगा? A's न्यू शेयर, तो पहले A का पुराना कितना है? अच्छा, यहां पे इंटू कर लेते हैं पहले। A विल टेक, तो 2/9 का 4/9 कितना हुआ? 4 2 8 और 9 9 81।
ये ध्यान रखो, 2/9 का कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 4/9, और इस तरफ 2/9 का 5/9, तो 5 2 10, 9 9 18। ये कौन ले रहा है, ए, ये कौन ले रहा है, बी। ए कितना ले रहा है, 8/81, बी कितना ले रहा है, 10/81। ये शेयर किस में प्लस हो जाएगा, ए में, तो ए का न्यू शेयर 4/9 प्लस 8/81, बी का न्यू शेयर, बी का 3/9 प्लस 10/81। डायरेक्ट प्लस हो सकता है, नहीं, ये 81 है, इसे 81 बना लो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36 प्लस 8/81, ये हो गया 44/81। फिर 9 3 27 अपॉन 81 प्लस 10/81, ये हो गया 37/81। न्यू रेशियो आ गया 44:37। ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 44:37। और क्या निकालना है हमको, गेनिंग रेशियो। अब सुनिए, दो तरीके हैं, या तो न्यू में से ओल्ड को क्या करूं, माइनस, या डायरेक्ट सुन लीजिए, ए विल टेक 4/9, है ना, ए कितना ले रहा है, 4/9, बी कितना ले रहा है, 5/9, तो ये 4:5 जो है, यही तो गेनिंग रेशियो है। और यदि नहीं समझ में आता तो ए कितना ले रहा है, 8/81, ए को कितने का फायदा हुआ, यहां से देख लो, ए को कितना बेनिफिट हो रहा है, 8/81, बी को कितना फायदा हो रहा है, 10/81, तो 8:10, छोटा करो, 2 4 और 2 5 तो भी 4:5। ए केस में कितना प्लस हुआ, ये, बी केस में कितना प्लस हुआ, ये, तो ये ए को मिल रहा है, ये बी को मिल रहा है, तो यही तो गेनिंग हुआ, है ना। या तो आप माइनस करके देखो, या डायरेक्ट आपको जब पता होता है कि मैं इतना हिस्सा ले रहा हूं, मैं इतना हिस्सा ले रहा हूं, तो जो हिस्सा आप इनके इसमें प्लस कर रहे हो ना बेटा, ध्यान रखना, जो हिस्सा आप क्या कर रहे हो, प्लस, ए को 8/81 मिल रहा है और बी को 10/81, तो जो मिल रहा है ना वो प्लस करना, ठीक। चलें, ये कौन सा हो गया आपका, 6th, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम 7th ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बेटा, कुमार, लक्ष्य एंड मनोज and Naresh are partner sharing profit ratio of 3:1:4. Kumar retires and his share is taken by Laksh and Manoj. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partner. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले नाम लिखते हैं, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। रेशियो दिया है 3, 2, 1 और 4। कौन रिटायर्ड हो रहा है, कुमार। कुमार का शेयर, सबसे पहले जो रिटायर्ड हो रहा है ना उसका शेयर लिखो, तो उसका शेयर कितना है कुमार का, 3/32, 5, 6 और 4 10, ठीक है। अब इसके शेयर को कौन ले रहा है, लक्ष्य, मनोज, नरेश, 3 लोग हैं, बट ही शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज, है ना, केवल लक्ष्य और मनोज ही इसके शेयर को ले रहे हैं। कौन ले रहा है, लक्ष्य और मनोज, वो भी कौन से रेशियो में, 3:2, 3:2, तो ये गेनिंग रेशियो हो गया। लक्ष्य को कितना मिल रहा है, लक्ष्य विल टेक, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3/10 इंटू 3/5। मनोज कितना लेगा, मनोज विल टेक
तो मनोज को मिल रहा है 3/10 का 2/5। शुरू से हम लोग जब से हमने स्टार्ट किया है एक ही बात हमने समझी है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसका शेयर बचे हुए में बांट दो, जो भी रेशियो दिया है उसमें। बस ये किस में प्लस हो जाएगा? लक्ष्य में। ये किस में प्लस हो जाएगा? मनोज में। नरेश को ना गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस, उसने बोला मैं मेरा हिस्सा वो का वही रखूंगा, चाहे वो रिटायर्ड हो रहा है, मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। तो कुछ नहीं दूंगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। सॉरी। तो न्यू शेयर सबसे पहले लक्ष्य का लिखते हैं हम। ये कितना होगा? 3 3 जा 9 और 10 5 जा 50। मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। 3 2 जा 6, 10 5 जा 50। ये भी गेनिंग रेशियो ही हुआ। ये किसको मिल रहा है? लक्ष्य को। तो लक्ष्य का पुराना है 2/10 प्लस 9/50। मनोज का कितना है बेटा? 1/10 प्लस 6/50। और नरेश में कुछ भी प्लस नहीं होगा क्योंकि नरेश नहीं ले रहा है। कुमार रिटायर्ड हो रहा है तो कुमार का शेयर सिर्फ लक्ष्य और मनोज ही बांट रहे हैं, तो लक्ष्य में और मनोज में ही प्लस हुआ। ये डायरेक्ट प्लस हो सकता है क्या? नहीं, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि ये 50 हो जाए फिर प्लस कर पाए। ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10/50 प्लस 9/50, तो 19/50। ये हो जाएगा 5/50 प्लस 6/50, तो 11/50। अब बेटा ध्यान से सुनना, न्यू रेशियो जो है वो 19:11 और इसका तो 4/10 ही है, इसके इसमें आपने कुछ भी प्लस नहीं किया, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 50 है, इसका डिनोमिनेटर भी 50 है। तो जो नरेश है उसका शेयर अपन 4/10 नहीं लिख सकते क्योंकि जब रेशियो लिखना हो तो सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम। तो इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से, ताकि 4 5 जा 20/50, मतलब 20/50 बोलूं या 4/10 बोलूं, बात एक ही है। इसे कुछ मिल नहीं रहा है, इसे गेन नहीं हुआ है, लेकिन इसका शेयर 4/10 है, तो ऐसा का ऐसा 4/10 नहीं लिख सकती हूं क्योंकि इसका 50 इसका 50, तो इसे भी 50 बनाना होगा। तो अब हमारा रेशियो आया 19, 11 और 20। ठीक है। दूसरा उन्होंने कौन सा पूछा आपसे? गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड, यहां पे न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, यही गेनिंग रेशियो होता है। ये लिख सकते हैं, या फिर लक्ष्य को कितना मिल रहा है? 9/50 और मनोज को कितना मिल रहा है? 6/50। जो आपने प्लस किया है, ध्यान से सुनना, जो आपने रिटायर्ड पार्टनर का शेयर प्लस किया है दोनों में, वो गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो कितना है? 9/50 और 6/50, यानी कि 9:6। छोटा कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, वही आ गया 3:2। तो ये गेनिंग रेशियो होता है, ये गेनिंग रेशियो होता है। क्लियर? नेक्स्ट 8th, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। ABC पार्टनर है, ABC वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 8:4:3। B retired and his share is taken by equally A and C. Find new profit sharing ratio. कितना क्वेश्चन इजी है, बस आपको क्या लिखना है, करो आप लोग इसको पॉज करना वीडियो को और खुद करके देखना कि आपको आया कि नहीं आया। 8:4:3, कौन रिटायर्ड हो रहा है इसमें? B, ये ध्यान रखना, B रिटायर्ड, तो B का शेयर लिख लो 4/8 12 और 3 15। B का शेयर कितना है जो रिटायर्ड हो रहा है? 4/15।
किस में बांटेंगे? ए में और सी में। कौन से रेशियो में? इक्वली। तो 4/15 का आधा ए ले लेगा, 4/15 का आधा सी ले लेगा। तो ए विल टेक 4/15 इंटू हाफ यानी कि 4/30 और 4/15 का हाफ यानी कि 4/30, ये कौन ले लेगा? सी। न्यू शेयर, न्यू रेशियो, ए का 8/15 में 4/30 प्लस हो जाएंगे। सी में प्लस करना, बी में मत कर देना, बी तो रिटायर्ड हो रहा है। सी के 3/15 में 4/30 प्लस कर दो। ये हो गया क्वेश्चन। डायरेक्ट प्लस हो सकता है क्या? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करो। 8×2 = 16/30 प्लस 4/30, ये हो गया आपका 20/30। 3×2 = 6/30 प्लस 4/30, तो ये हो गया 10/30। क्या आया बेटा आपका न्यू रेशियो? 20:10 या 2:1 आ गया। ये 2:1 क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है ना। अगर गेनिंग रेशियो बोले 1:1 या 4:4। क्लियर? नेक्स्ट 9th 10th और 11th, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए। 9, 10, 11 रेशियो खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन 9th, EBC are partners sharing profit ratio 5:3:2. C retired and his share is taken by A. Calculate new profit sharing ratio of A and B. अब यहां पर 3 पार्टनर हैं, A, B, C। रेशियो दिया है 5:3:2। C रिटायर्ड हुआ है एंड his share taken by A। इसका क्या मतलब हुआ कि C का जो शेयर है वो सिर्फ कौन ले रहा है? A। तो ये C के शेयर को A में बस प्लस कर दो। यहां पे रेशियो में नहीं बांटना है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों पार्टनर नहीं ले रहे हैं, 2 पार्टनर हैं A और B, बट C का हिस्सा सिर्फ कौन ले रहा है? A। तो A का शेयर चेंज हो जाएगा A's न्यू शेयर। तो C का शेयर कितना है? C का शेयर है 2/10। A का न्यू शेयर 5/10 और उसमें 2/10 और प्लस कर दो, 7/10 हो गया। B का शेयर वही रहेगा 3/10। न्यू रेशियो 7:3। कितना सिंपल था, ये आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने? C के शेयर को A में प्लस कर दिया बस। C किसको दे रहा है अपना शेयर? A को, तो C का शेयर A में प्लस कर दिया। 5 और 2 इसका हो गया 7/10 और B का 3/10। दोनों का 10-10 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10th, Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profit in the ratio 3/8, 1/2 and 1/8. Murli retired and surrendered 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash. Calculate new profit sharing ratio, gaining ratio of the remaining partner. इंपॉर्टेंट है बट कुछ भी नया नहीं है। अभी अपन ने जो किया था ना कि ये 4/9 देगा तो इसका 5/9, वही करना है। सबसे पहले देखो कितने पार्टनर्स हैं? मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। अब ये रेशियो जो है अभी नहीं है रेशियो। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। रेशियो में करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो 3/8, 4/8 और 1/8।
341। ठीक है, ये 8 था, ये 8 था, इसे 8 बनाया। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? मुरली। मुरली रिटायर्ड, मुरली रिटायर्ड। तो मुरली का शेयर कितना है लिखो। मुरली फर्स्ट वाला है 3/8। तो 3/8 का कौन ले लेगा? मुरली नवीन को कितना दे रहा है? सरेंडर कर रहा है। नवीन विल टेक। ओम प्रकाश विल टेक। बात समझना, क्या मुरली सरेंडर कर रहा है तो भाई मुरली दे रहा है तो नवीन ले रहा है ना। मैंने यहाँ पे मुरली सरेंडर्ड वर्ड नहीं लिखा है, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप कि मुरली सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। मुरली अपने हिस्से का 2/3, अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दे रहा है, मतलब नवीन ले रहा है। बात वही है, कान ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पकड़ा है। तो ये नवीन कितना ले रहा है? 2/3 है ना। किसका? 3/8 का कितना ले रहा है? 2/3। तो वही बात हो रही है, अगर ये 2/3 होगा तो ये कितना होगा? 1/3। टोटल कितने हिस्से होते हैं? 3। 3 में से इसके 2 हो गए तो इसका कितना बचा? 1। या फिर 1 में से 2/3 माइनस कर लो तो 1/3। अगर ये 2/3 होगा तो इधर कितना लिखूंगी? 1/3। क्लियर है? तो नवीन लेगा इसका 2/3 और ओम प्रकाश लेगा इसका 1/3। मल्टीप्लाई कर दो। नवीन का कितना आया? 3/8, यहां वापस लिख देती हूं 2/3। तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24। ये नवीन का हो गया। ओम प्रकाश ओम प्रकाश का हो गया 3/8 इंटू 1/3, तो 3/24। ये कैंसिल भी हो सकता था पर मैंने नहीं किया। चलिए, तो ये किस में ऐड हो जाएगा? नवीन में। ये किस में ऐड हो जाएगा? ओम प्रकाश में। तो न्यू शेयर कितना आएगा? न्यू शेयर नवीन और ओम प्रकाश। नवीन का पुराना लिखे, ये ध्यान रखना फर्स्ट मुरली है। जल्दबाजी में हम यही करते हैं कि इसको इसमें प्लस कर देंगे। मुरली में नहीं प्लस करना है, नवीन और ओम प्रकाश में प्लस करना है। तो नवीन का कितना है? 4/8, उसमें और प्लस हो जाएगा 6/24। ओम प्रकाश का है 1/8, उसमें और प्लस हो जाएगा 3/24। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 12/24 प्लस 6/24, ये हो गया 18/24। 3/24 प्लस 3/24, ये हो गया 6/24। तो न्यू रेशियो आ गया 18:6, या फिर 6 3 जा 6 1 जा 3:1। ये आपका आंसर आ गया। किसका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो तो यही है। क्या? नवीन कितना मिल रहा है? नवीन के इसमें अपन ने कितना प्लस किया? गेनिंग रेशियो कैसे सिखाया है मैंने? या तो यहां से 2:1, ये 2/3 तो ये 1/3, या तो यहां से ले लें, या फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया था तो इसका आया था 6/24 और इसका आया था 3/24। नवीन को कितने मिल रहे हैं? नवीन और ओम प्रकाश के इसमें जो प्लस हो रहा है, नवीन और ओम प्रकाश के इसमें जो प्लस हो रहा है वही गेनिंग रेशियो होगा, यानी कि 6:3, यानी कि 2:1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या किया फिर से देख लीजिए। मुरली रिटायर्ड हो रहा था, मुरली अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दे रहा है। तो यदि ये 2/3 इसको देगा तो बचेगा कितना? 1/3। तो इधर 2/3 बांट दो, इधर 1/3 बांट दो। किसका? मुरली का। और प्लस कर दो,
सारे क्वेश्चन में यही है। लास्ट क्वेश्चन रेशियो का, PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 753, P रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? P, एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. क्या है? P, Q और R, तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 7, 5 और 3। कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? P रिटायर्ड हो रहा है और इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Q एंड R विल बी सेम। ये ओल्ड रेशियो है और रिटायर्ड हो रहा है हमारा P, तो न्यू रेशियो किसका आएगा? Q एंड R। तो Q और R ने डिसाइड किया कि वो वही रेशियो रखेंगे जो P और Q का था। Q और R ने ये डिसाइड किया कि हम हमारा रेशियो वो रखेंगे जो P और Q का था। Q और R ने कहा कि हम अपना रेशियो जो पहले P और Q बांटते थे वो अब हम बांटेंगे, तो Q और R का नया रेशियो हो जाएगा 7:5। बात समझ में आई? फिर से देख लेना। P retired and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q। जो पहले P और Q में एग्जिट करता था रेशियो, वो रेशियो अब Q और R रखेंगे, तो ये न्यू रेशियो आ गया। सिर्फ समझने का काम था। गेनिंग रेशियो तो अब यहां निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, किसका निकलेगा? Q और R। 7/12 में से Q का 7 और 5 12, 12 और 3 15। ध्यान रखना Q में से Q का माइनस करना 5/15 और R का है 5/12, जिसमें से माइनस करोगे 3/15। मैम आप हमेशा तो इनटू करते हो, अब यहां पर 12 और 15 है, ठीक है, तो थोड़ा सा या तो 12 और 15 का ले लो एलसीएम। 3 4 जा 3 5 जा 4 और 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब इन दोनों को मैं 60 बना सकती हूं। 12 की टेबल में भी 60 आएगा, कितनी बार में? 5 बार में। इधर 4 बार में, फिर इधर 5 में और इधर 4 में। दोनों को 60 बना रही हूं बेटा। ये हो गया 7 5 जा 35/60 माइनस 5 4 जा 20/16, तो ये आ गया आपका 15/60। 5 5 जा 25/60 माइनस 12/60, तो 25 में से 12 गए 13/60। तो गेनिंग रेशियो आ गया 15:13। ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझाऊं क्या? P रिटायर्ड हो रहा था और Q और R ने डिसाइड किया कि हम अपना शेयर वही रखेंगे जो P और Q का था। फिर बस 7/12 में से 5/15 माइनस किया है, 5/12 में से 3/15। जब आपको डिनोमिनेटर सेम करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसमें एक 12 था और एक 15 था, अब अगर यहां मैं बोलूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बोला कि आप जरा सा एलसीएम ले लो, तो आपको यहां से पता चल जाएगा क्या कि कॉमन फैक्टर 60 है। 60 दोनों की टेबल में आएगा, तो 12 5 जा और 15 4 जा। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अब आपको रेशियो समझ में आ जाए। मैंने रिटायरमेंट का फर्स्ट वीडियो बनाया जिसमें पूरा क्या होता है आपको सिखाया, और यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 11 तक पूरे क्वेश्चंस किए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी एंट्रीज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ रोज प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये तो आपको अब लग रहा होगा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू मेहनत कर रही हूं, बट कमेंट में आप लोगों को बोलती हूं 1 या 2 कमेंट, ये गलत है यार, है ना। कमेंट कीजिए, लाइक तो कर ही रहे हैं, बट कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से हमारा चैनल भी ग्रो करे। ठीक है, मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।